कामयाबी का राज अक्सर ज़्यादा करने में नहीं बल्कि सही चीज़ों पर फोकस करने में छुपा होता है। ज़िंदगी और काम दोनों में बेशुमार रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें घेर लेती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी कामयाबी सिर्फ 3 बड़े फैसलों पर मुनहसर है? जी हाँ, ऑथर ब्रायन ट्रेसी इस असूल को कहते हैं द लॉ ऑफ 3। यह असूल हमें ये सिखाता है कि अगर हम अपने काम के 3 सबसे बड़े टास्क और अपनी ज़िंदगी के 3 सबसे बड़े गोल्स को पहचान लें तो हम अपनी प्रोडक्टिविटी, खुशी और कामयाबी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये 3 का असूल आपकी ज़िंदगी को किस तरह आसान और कामयाब बना सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। डू व्हाट यू कैन विथ व्हाट यू हैव एंड वेयर यू आर, थियोडर रूजवेल्ट। जो कुछ कर सकते हो, जो कुछ पास है और जहाँ हो वहीं से शुरू करो। आपकी ज़िंदगी और काम में सिर्फ 3 ऐसी बुनियादी कोर टास्क होती हैं जो आपके बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा वैल्यू पैदा करती हैं। अगर आप उन 3 कामों को सही पहचान लें और ज़्यादातर वक्त उन्हीं पर फोकस करें तो आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतरीन बना सकते हैं। ब्रायन ट्रेसी एक सच्चा वाक़या बयान करते हैं। सैन डिएगो में कोचिंग सेशन के 3 महीने बाद सिंथिया ने सबके सामने कहा, जब मैं 90 दिन पहले यहाँ आई थी तो आपने कहा था कि मैं अपनी आमदनी दुगनी और अपनी छुट्टियाँ दुगनी कर सकती हूँ, वो भी सिर्फ 12 महीनों में। ये मुझे बिल्कुल गैर हकीकी लगा, मगर मैंने उसे आजमाने का फैसला किया। पहले दिन कोच ने उसे कहा कि एक लिस्ट बनाओ जिसमें वो सब काम लिखो जो तुम हफ्ते या महीने में करती हो। सिंथिया ने 17 टास्क लिखे। मसला ये था कि वो हर वक्त उन सब में उलझी रहती थी और असल प्रोडक्टिविटी हासिल नहीं कर पा रही थी। मैं रोज़ाना 10 से 12 घंटे, हफ्ते में 6 दिन काम करती थी, फिर भी मुझे लगता था काम ख़त्म ही नहीं होता। उस दौरान अपने शौहर और 2 छोटे बच्चों के साथ वक्त गुजारने का मौका ही नहीं मिलता था। 8 साल से मैं एक तेज़ी से बढ़ती हुई हाई टेक कंपनी में काम कर रही थी, मगर हमेशा ऐसा लगता कि काम बहुत ज़्यादा है और वक्त हमेशा कम है। फिर कोच ने सिंथिया से एक अहम सवाल पूछा, अगर तुम अपनी लिस्ट में से दिन भर सिर्फ एक ही काम कर सको तो कौन सा काम तुम्हारी कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा वैल्यू पैदा करेगा? सिंथिया ने फ़ौरन उस काम की निशानदेही और उसे सर्कल कर दिया। फिर एक अगला सवाल आया, अगर एक और काम चुनना हो जो कंपनी के लिए दूसरा सबसे कीमती हो तो वो कौन सा होगा? सिंथिया ने दूसरा काम भी मुंतखब किया। फिर तीसरी बार यही सवाल दोहराया गया, अगर एक तीसरा काम मुंतखब करना हो जो सबसे ज़्यादा अहमियत रखता हो तो वो कौन सा होगा? उसके बाद कोच ने सिंथिया को बताया, याद रखो तुम्हारी कंपनी के लिए तुम्हारी 90% वैल्यू सिर्फ इन्हीं 3 कामों में है। बाकी तमाम काम या तो सपोर्ट हैं या कम्प्लीमेंट्री, जिन्हें या तो डेलीगेट, आउटसोर्स, डाउनसाइज या एलिमिनेट किया जा सकता है। यानी ज़्यादातर लोग अपनी एनर्जी दर्जनों छोटे कामों में बर्बाद करते हैं, जबकि असल में उनकी कामयाबी का राज सिर्फ 3 कोर टास्क में छुपा होता है। सिंथिया कहती हैं, जब मैंने अपनी लिस्ट पर नज़र डाली तो मुझे एहसास हुआ कि ये 3 वो काम हैं जो मेरी कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा वैल्यू पैदा करती हैं। ये दराफ्त जुम्मे के दिन हुई। फिर पीर के सुबह 10 बजे मैं बॉस के पास गई और सारी कहानी उनके सामने रखी। सिंथिया ने अपने बॉस से कहा, ये 3 काम वो हैं जिन पर अगर मैं फोकस करूं तो अपनी कारकर्दगी को दुगना कर सकती हूं, लेकिन मुझे आपकी मदद चाहिए ताकि बाकी तमाम काम आउटसोर्सिंग, डेलीगेशन या एलिमिनेशन के ज़रिए हटा सकूं। और अगर मैं अपने कंट्रीब्यूशन को डबल करूं तो मैं चाहती हूं कि मेरी तनख्वाह भी डबल हो। सिंथिया बताती है, मेरा बॉस खामोश रहा। उसने मेरी लिस्ट देखी, फिर मेरे तरफ देखा, फिर दोबारा लिस्ट पर निगाह डाली और आखिरकार कहा, ओके। फिर बॉस ने कहा, तुम बिल्कुल दुरुस्त हो, ये 3 सबसे अहम काम हैं जो तुम कंपनी के लिए करती हो और उन्हें में तुम सबसे ज़्यादा बेहतरीन हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बाकी तमाम गैर ज़रूरी कामों को डेलीगेट या डाउनसाइज किया जाए ताकि तुम सिर्फ उन्हीं 3 की टास्क पर फोकस कर सको, और अगर तुम अपनी कंट्रीब्यूशन को डबल करो तो मैं तुम्हें डबल पे करूंगा। सिंथिया आखिर में कहती हैं, फिर उसने अमल किया, मैंने अमल किया, फिर हम दोनों ने मिलकर ये तब्दीली लेकर आए। उसने मुझे बाकी काम डेलीगेट करने में मदद की और मैंने अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ उन्हीं 3 की टास्क पर लगा दी। यही लम्हा सिंथिया की ज़िंदगी बदलने का सबब बन गया। वो अब न सिर्फ अपनी कंपनी के लिए ज़्यादा कीमती थी बल्कि अपनी फैमिली के साथ भी ज़्यादा वक्त गुजार पा रही थी। सिंथिया कहती है, मेरे बॉस ने बाकी गैर ज़रूरी कामों को दूसरों में तकसीम करने में मेरी मदद की और मैंने सिर्फ अपनी 3 की टास्क पर फोकस करना शुरू किया। नतीजा ये हुआ कि अगली 30 दिनों में मेरा आउटपुट दुगना हो गया और उसने मेरी इनकम भी दुगनी कर दी। सिंथिया मजीद बताती हैं, मैं पिछले 8 सालों से बहुत मेहनत कर रही थी, मगर सिर्फ 1 महीने में मैंने अपनी आमदनी को डबल कर दिया, सिर्फ इसलिए कि मैंने अपनी एनर्जी
और वक्त को 3 सबसे अहम कामों पर लगाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब मैं रोज़ाना सुबह 8 से शाम 5 बजे तक काम करती हूँ, बाकी वक्त अपने शौहर और बच्चों के साथ गुजारती हूँ। उन 3 टास्क पर फोकस करने ने मेरी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल डाला। यहाँ एक सुनहरी असूल है कि वक्त की दुनिया का सबसे अहम लफ्ज़ है कंट्रीब्यूशन, यानी आपका हिस्सा डालना। आपकी माली और जज्बाती दोनों इनामात हमेशा आपके नताइज और आपकी वैल्यू के बराबर होंगे। अगर आप ज़्यादा रिवार्ड चाहते हैं तो अपनी वैल्यू बढ़ानी होगी, और आपकी वैल्यू ज़्यादातर उन्हीं 3 कामों से आती है जो आप सबसे बेहतर कर सकते हैं। एक ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। कोचिंग सेशंस में ये कहा जाता है कि हर शख्स को एक कागज़ दिया जाता है और कहा जाता है अभी सिर्फ 30 सेकंड में अपनी ज़िंदगी के 3 सबसे अहम गोल लिखो। कमाल की बात यह है कि जब लोगों के पास सिर्फ 30 सेकंड होते हैं तो वो जो लिखते हैं वो उतना ही एक्यूरेट होता है जितना वो 30 मिनट या 3 घंटे में सोच कर लिखते हैं, क्योंकि उस वक्त उनका सबकॉन्शियस माइंड फ़ौरन वही बात सामने लाता है जो उनके दिल के सबसे करीब और सबसे ज़्यादा अहम होती है। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में क्लियरिटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का सबसे तेज़ तरीका यह है कि 3 सबसे अहम गोल्स या टास्क पहचानें, बाकी काम आउटसोर्स, डेलीगेट या एलिमिनेट करें। अपनी एनर्जी उन्हीं कामों पर लगाएं जो सबसे ज़्यादा वैल्यू पैदा करती हैं। यही तरीका आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स देगा और आपकी ज़िंदगी बदल देगा। जब लोगों से कहा जाता है कि वो सिर्फ 30 सेकंड में अपनी ज़िंदगी के सबसे 3 अहम गोल्स लिखें तो उनका दिमाग फ़ौरन हाइपर ड्राइव में चला जाता है और हैरत अंगेज़ तौर पर उनकी 3 सबसे अहम गोल्स फ़ौरन सामने आ जाती हैं, अक्सर उनकी अपनी भी हैरत के लिए। ज़्यादातर केसेस में 80% से भी ज़्यादा लोगों के जवाब एक जैसे निकलते हैं: फिनंशियल या करियर गोल, फैमिली या रिलेशनशिप गोल, हेल्थ या फिटनेस गोल। और हकीकत यह है कि ये 3 ही सबसे अहम शोबे हैं जिन पर ज़िंदगी खड़ी है। अगर आप खुद को हर शोबे में 1 से 10 तक नंबर दें तो फ़ौरन पता चल जाएगा कि आप कहाँ स्ट्रॉन्ग है और कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। यही एक्सरसाइज अपनी स्पाउस या बच्चों के साथ भी करें, उनके जवाबात आपको हैरान कर देंगे। बाद में कोचिंग प्रोग्राम में यही मज़ीद एक्सरसाइज गहरी हो जाती है। इसमें सवालात पूछे जाते हैं: इस वक्त आपकी 3 सबसे अहम बिजनेस या करियर गोल्स क्या हैं? इस वक्त आपकी 3 सबसे फैमिली या रिलेशनशिप्स गोल क्या हैं? आपकी 3 सबसे अहम फिनंशियल गोल्स क्या हैं? आपकी 3 सबसे अहम हेल्थ गोल्स क्या हैं? आपकी 3 सबसे अहम पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं? आपकी 3 सबसे सोशल और कम्युनिटी गोल्स क्या हैं? और आखिर में, इस वक्त आपकी ज़िंदगी की 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स या कंसर्न्स क्या हैं? ये सवालात आपको अपनी ज़िंदगी का आईना दिखाती हैं। उनके जवाब आपकी क्लियरिटी बढ़ाती है, प्रायोरिटीज़ वादे करती हैं और आपको ये सिखाते हैं कि असल वैल्यू कहाँ से आती है। जब आप इन सवालों के जवाब सिर्फ 30 सेकंड में देते हैं तो आप हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो जवाबात आपकी ज़िंदगी की असल तस्वीर स्नैपशॉट दिखाती हैं। ये बताते हैं कि फ़िलहाल आपके लिए सबसे ज़्यादा अहम क्या है। आप जितने भी गोल सेट करें, प्रायोरिटीज़ बनाएं, डिसिप्लिन अपनाएं और सिंगल टास्किंग करें, आखिरकार आपका अल्टीमेट मकसद एक ही है: एक लंबी, खुश और सेहतमंद ज़िंदगी जीना। याद रखें, टाइम मैनेजमेंट एक ज़रिया है, मंजिल नहीं। इसकी असल वजह यह है कि आप अपने सबसे अहम काम को वक्त में मुकम्मल कर सकें, ताकि आपके पास ज़्यादा वक्त हो और ये वक्त आप अपने पर्सनल लाइफ में उन चीज़ों पर लगा सकें जो आपको सबसे ज़्यादा खुशी और इत्मीनान देती हैं। रिसर्च बताती है कि आपकी ज़िंदगी के 85% खुशी आपके ताल्लुकात से आती है, ख़ास तौर पर उन लोगों से जो आपके सबसे करीब हैं, आपका स्पाउस, फैमिली, बच्चे और रिश्ते, और वो रिश्ते जो आपके लिए वाकई अहम हैं। और उन ताल्लुकात की क्वालिटी का राज सिर्फ एक चीज़ पर है: कितना फेस टू फेस वक्त आप उनके साथ गुजारते हैं। तो याद रखें, ईट दैट फ्रॉग का मकसद सिर्फ ज़्यादा प्रोडक्टिव होना नहीं, बल्कि ज़्यादा मीनिंगफुल लाइफ जीना है। असल मकसद यह है कि आप अपने वक्त को बचाकर उन लोगों के साथ गुजार सकें जिन्हें आप सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और जो आपसे मोहब्बत करते हैं। It is the quality of time at work that counts and the quantity of time at home that matters. दफ्तर या काम की जगह पर क्वालिटी चाहिए, पूरी तवज्जो और फोकस के साथ काम करें। घर में क्वांटिटी चाहिए, ज़्यादा वक्त दें, क्योंकि यही वक्त आपके रिश्तों की बुनियाद है। ज़िंदगी को बैलेंस करने का सबसे बेहतरीन असूल यह है कि जब आप काम पर हों तो पूरी तवज्जो से काम करें, और जब आप घर पर हों तो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने प्यारों के साथ गुजारें। जब आप दफ्तर में हो तो अपना पूरा वक्त और तवानाई काम में लगाएं। सुबह ज़रा जल्दी शुरू करें, शाम को थोड़ा देर तक रुकें और दरमियान में हर लम्हा मेहनत से गुजारें। फजूल गपशप और वक्त ज़ाया करने से बचें, क्योंकि ये वक्त न सिर्फ आपके करियर को नुकसान देता है बल्कि आपके फैमिली टाइम को भी खा जाता है। अगर आप काम के दौरान फोकस नहीं करते तो आपको या
तो ज़्यादा देर तक दफ्तर में रुकना पड़ता है या फिर घर में ब्रीफ केस भरकर काम ले जाना पड़ता है। नतीजा, आप स्ट्रेस का शिकार होते हैं और अपने फैमिली को वो बेस्ट वर्जन नहीं दे पाते जिसके वो हकदार हैं। द लिटिल गर्ल्स क्वेश्चन। ब्रायन ट्रेसी एक छोटी बच्ची की कहानी बताते हैं। बच्ची अपनी माँ से पूछती है, मम्मी डैडी हर रोज़ एक ब्रीफ केस भरकर काम घर क्यों लाते हैं और हमारे साथ वक्त क्यों नहीं गुजारते। माँ जवाब देती है, बेटा तुम्हें समझना चाहिए, डैडी दफ्तर में अपना काम मुकम्मल नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें घर पर बैठकर काम करना पड़ता है। फिर बच्ची मासूमियत से दूसरा सवाल करती हैं, अगर डैडी दफ्तर में अपना काम मुकम्मल नहीं कर पाते तो क्या उन्हें किसी दूसरे ऑफिस में नहीं भेज देना चाहिए जहाँ वो मुकम्मल काम कर सकें। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। अगर आप दफ्तर में अपना वक्त सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप अपनी फैमिली से कीमती लम्हे छीन लेंगे। यूनानी फ़लसफ़ियों का एक मशहूर कौल है, मॉडरेशन इन ऑल थिंग्स, यानी ज़िंदगी के हर शोबे में इत्तदाल और तवाज़ुन ज़रूरी है। आपको अपनी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ के दरमियान तवाज़ुन रखना होगा। दफ्तर में सबसे कीमती और ज़रूरी कामों को प्रायोरिटी दें, लेकिन साथ ही ये बात कभी ना भूलें कि काम करने का असल मकसद ये है कि आप घर पर अपने ख़ानदान के साथ एक बेहतरीन मयार ज़िंदगी गुजार सकें। अक्सर लोग सवाल करते हैं, मैं अपने काम और घर की ज़िंदगी के दरमियान तवाज़ुन कैसे पैदा करूं? आथर जवाब देते हैं, एक टाइट रोप वॉकर, रस्सी पर चलने वाला फनकार कितनी बार बैलेंस करता है? कुछ लम्हे सोचने के बाद सब कहते हैं हर वक्त। आथर कहते हैं, बिल्कुल सही, यही हाल ज़िंदगी का भी है। आप कभी भी एक बार तवाज़ुन बनाकर फारिग नहीं हो जाते, बल्कि आपको हर वक्त मुसलसल तवाज़ुन बरकरार रखना होता है। आपका मकसद होना चाहिए काम पर अपनी पूरी मेहनत और सलाहियत लगाएं, बेहतरीन नताइज लाएं और अपनी कैरियर की आला तरीन इनामात हासिल करें। लेकिन साथ ही ज़िंदगी के सफ़र में स्मेल द फ्लावर्स अलोंग द वे, यानी छोटी छोटी खुशियों को भी महसूस करें। असल वजह कभी ना भूलें कि आप क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, ताकि आप अपने प्यारों के साथ ज़्यादा वक्त गुजार सकें। आप जितना ज़्यादा फेस टू फेस टाइम अपने प्यारों के साथ गुजारेंगे, उतनी ही ज़्यादा खुशी आपकी ज़िंदगी में आएगी। 2 पावरफुल एक्शन स्टेप्स। आइडेंटिफाई योर बिग 3 टास्क एट वर्क। अपने काम के सबसे अहम 3 बड़े काम पहचानें। खुद से पूछें, अगर मैं पूरा दिन सिर्फ एक ही काम करूं तो कौन सा काम मेरे करियर में सबसे ज़्यादा वैल्यू पैदा करेगा। ये सवाल 2 बार और दोहराएं। आपके पास आपके 3 सबसे कीमती काम सामने आ जाएंगी। फिर उन पर पूरे दिन सिंगल माइंडेड फोकस के साथ काम करें। स्टेप 2, डिफाइन योर 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइफ गोल। अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में 3 बड़े गोल लिखें, करियर, बिजनेस, फैमिली रिलेशनशिप्स, हेल्थ, फिटनेस, पर्सनल डेवलपमेंट, सोशल एंड कम्युनिटी लाइफ। फिर उन्हें प्रायोरिटी के हिसाब से तरतीब दें, उनके लिए वादे प्लान्स बनाएं और हर रोज़ उन पर थोड़ा अमल करें। अगर आप ये अमल रोज़ाना करेंगे तो चंद महीनों और सालों में आप अपनी कामयाबी और तरक्की पर खुद हैरान रह जाएंगे। दोस्तों याद रखें, कामयाबी कभी भी 100 कामों को एक साथ करने से नहीं मिलती, बल्कि सिर्फ उन 3 कामों को पहचानने से मिलती है जो आपकी ज़िंदगी और कैरियर पर सबसे ज़्यादा असर डालते हैं। अगर आप अपने दिन का फोकस अपने बिग 3 पर रखेंगे तो न सिर्फ आप अपने काम में बेहतरीन बनेंगे, बल्कि आपको अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी सुकून, खुशी और ताल्लुकात में मजबूती मिलेगी। इसलिए आज ही कलम और कागज़ उठाएं, अपने 3 सबसे बड़े अहम काम और 3 सबसे बड़े गोल्स लिखें और उन पर रोज़ाना फोकस करें। यही आपकी कामयाबी और खुशी की असल की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मज़ीद लाइफ चेंजिंग किताबों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि आपकी कामयाबी आपके फोकस से शुरू होती है।